एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4 छक्के एक ओवर में लगाकर आसिफ अली ने ना सिर्फ पाकिस्तान को फतह से हमकिनार किया, बल्कि वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल की दौड़ तक भी पहुंचा दिया। और अब पाकिस्तान वर्ल्ड कप की पहली टीम है जो सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेगी। आज की वीडियो में हमारा फोकस रहेगा, पाकिस्तान ने आज कुछ गलतियां भी की हैं, कुछ कोताहियां भी हुई हैं, वो क्यों हुई हैं या वो नहीं होनी चाहिए थी, या उनको हम आगे के मैच के लिए अवॉइड कर सकते हैं। हमारा फोकस रहेगा उस पर। उसके लिए हमारे पास हमारे गेस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर ज़ियाद आबिद। अस्सलाम वालेकुम ज़ियाद भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। बहुत अच्छा दिन था, जुम्मे का दिन था और सबसे बड़ी बात, और हमने अफगानिस्तान को हराया। टफ मैच था और अच्छी टीम है और बहुत अच्छी चीज़ें भी थी। कुछ परेशान कुन चीज़ अभी भी है पाकिस्तान टीम के साथ और इंशाल्लाह हम इस पर आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे असल चीज़ है कि एक फिनिश जो है हमने अच्छा किया, जो कि पहले मिसिंग था हमारा। बिल्कुल। आज की जीत को ओवरऑल कैसे देख रहे हैं आगे, और पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस कैसी लगी आपको? स्टार्ट हम वहीं से करते हैं कि हमारी सबसे पहले तो अफगानिस्तान टॉस जीता, पहले हमें बैटिंग दे दी और पहले खुद बैटिंग की। और कैसे देख रहे हैं उस वक्त पाकिस्तान की बॉलिंग को? पाकिस्तान की बॉलिंग जो थी, मेरे ख्याल से पाकिस्तान की बॉलिंग की जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि कम से कम जो हमारे 4 बॉलर्स हैं वो अभी पक्के हो गए हैं। उनकी लाइन भी पक्की है, लेंथ भी पक्की है। बस एक बॉलर अभी है जो थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ है, हसन अली। लेकिन मुझे अभी भी लगता है हसन अली एक अच्छे प्लेयर हैं, एक मैच को लाइवली रखते हैं। ही इज़ अ वंडरफुल फील्डर और हम उनको इजी नहीं ले सकते। हाँ, मुझे पता है लोग बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि वो पिट गए हैं और ये हो गया वो हो गया। आई थिंक स्टिल जो उनका रिप्लेसमेंट है वसीम जूनियर, आई थिंक इट्स, मेरे ख्याल से वो आप कंपेयर नहीं कर सकते हसन अली की कैपेबिलिटी। और अभी वो यंगस्टर है, जूनियर है। तो मुझे लगता है कि हसन अली खेलने चाहिए और होपफुली वो बिग मैच में हमें सपोर्ट करेंगे। और वैसे भी देखा जाए, देखें इन्होंने लास्ट मैच में भी कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने केन विलियमसन को रन आउट किया। और वो जो उनका जो एक एथलेटिज्म था और वो एक एथलेटिक्स के मतलब नहीं होता, स्पीड में उन्होंने जो किया है वो हर बॉलर नहीं कर सकता। तो बहरहाल आई थिंक कि बॉलिंग हमारी, हमें देखें शदाब जो है वो फ्लाइट करा रहे हैं, वेरिएशन दे रहे हैं बॉल को। कॉन्फिडेंस जो 2 साल में उन्होंने नहीं किया था वो काम कर रहे हैं। इसी तरह हारिस रऊफ है। तो हर बॉलर जो है वो टारगेटेड है, उसको पता है बॉल किधर करनी है। देखिए T20 है, कभी ना कभी बॉल खराब होगी। ऐसा बैटिंग विकेट है सारी, ऐसा नहीं हो सकता कि सारी बॉल अच्छी हो जाए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये, आप कितना कम बाउंड्रीज दें, कितने कम आप छक्के दें, ये बात की है टू डिसाइड। जी देखें देखें, अब बात यह है कि अफगानिस्तान के तकरीबन 6 आउट हो चुके थे 70-80 के दरमियान। तो वहां से अफगानिस्तान की ये हमें याद रखना होगा कि अफगानिस्तान की बैटिंग लाइनअप कोई इतनी मजबूत बैटिंग लाइनअप नहीं है हमारी बॉलिंग के मुकाबले। ऐसे में हसन अली ने जिस अंदाज में रन एक्सपोज किए हैं, अब आप इमेजिन करें कि अगर आपके सामने इंडिया के साथ भी उन्होंने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दी है, 2 for 44, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी 30+ रन दिए थे एक विकेट लेकर, और अगेन इसमें भी इन्होंने ठीक ठाक एक्सपेंसिव रहा, आखिरी ओवर में 19 रन दिए। जिस अंदाज जी में रन एक्सपोज हो रहे हैं, सेमीफाइनल में हमें इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया मिल सकते हैं। उन तगड़ी टीमों के सामने हसन अली कहीं ना कहीं बड़े स्ट्रगल करते हुए नजर आएंगे। तो क्यों ना हम स्कॉटलैंड या नामीबिया के मैच में वसीम जूनियर को भी ट्राई करके देखेंगे क्या कॉम्बिनेशन बनता है शाइन के साथ। मुझे लगता है कि जो प्लेयर फॉर्म में नहीं है और आपका मैच विनर है और जिस 2 साल से खेल रहा है आपके साथ कंटिन्यूअसली, उसको उनको नहीं हटाना चाहिए। अगर किसी को रेस्ट देना चाहिए तो वो शाहिन शाह अफरीदी है। आपके जो मेन कोई बॉलर, एक बॉलर आप रेस्ट करें, लेकिन वो बॉलर जो आपका मैच विनर रह चुका हो और जो अच्छा खेलता हो और आपको पता हो कि वो 100% दे रहा है, आई थिंक उसको कमजोर टीमों के खिलाफ चांस देना चाहिए ताकि वो कॉन्फिडेंस वापस लेके आए। याद रखिएगा कि ये जो मैचेस हैं, ये जो बड़े मैचेस होते हैं, इसमें आपके जो की प्लेयर है मैच विनर, तो मुझे अभी भी हसन अली जो है मैच विनर लगते हैं। और अगर किसी को चांस देना ही है तो आई थिंक वो फिर शाहिन शाह अफरीदी को रिप्लेस करे। आप सरप्राइज होंगे, मैं अभी स्टैट्स देख रहा था, हम हसन अली का तो नाम ले रहे हैं, लेकिन इस मैच में तकरीबन हारिस रऊफ ने भी वही तरह की बॉलिंग की है। उसमें 4 ओवर में 37 रन दिए उन्होंने, हारिस रऊफ भाई ने, और हसन अली ने 4 ओवर में 38 रन दिए हैं। तो दोनों ने एक तकरीबन एक ही रन दिए, लेकिन हम हसन अली को ज्यादा क्रिटिसाइज करेंगे क्योंकि शायद हारिस रऊफ ने पहले 2 मैच अच्छी की है। तो आई थिंक कि हमारा बॉलिंग कॉम्बिनेशन ठीक है, हमें अभी नहीं चेंज करना चाहिए मेरा ख्याल से। हाँ, मुझे लगता है कि हफीज को भी खेलना चाहिए शोएब मलिक की बजाय। हो सकता है अगर आपको आसिफ अली, उसको हैदर अली को ट्राई करना हो
तो आप एक वो जगह कर सकते हैं, और एक आप शाहिन शाह को अगर आपको रेस्ट देना है तो आप उनको रेस्ट दे दें, या आरिस रऊफ को आपने रेस्ट देना है तो आप रेस्ट दे दें। बाकी मुझे लगता है कि देखिए विनिंग कॉम्बिनेशन है, आपको वही रखना चाहिए। ठीक है, कोई इंजरी हो जाती है अनफॉर्चुनेटली तो ठीक है, वो एक अलग बात है, लेकिन विनिंग कॉम्बिनेशन जरूरी है। और अगर प्लेयर्स को ऊपर नीचे आपने करना है वो कर लें बेशक, किसी को जैसे फखर को आपने ऊपर भेजना ऊपर भेज दिया, किसी को नीचे भेजना तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए तो वो ठीक है, लेकिन पूरी टीम में ज्यादा चेंजेस नहीं होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से अगर शाहीन को भी ड्रॉप कर देंगे तो और वसीम को ले आएंगे, वसीम डेब्यूटेंट, दूसरी तरफ जो आपके बाकी दोनों बॉलर्स हैं वो भी शुरू में नए गेंद से नहीं कर सकते, तो हम ऐसा भी नहीं करेंगे छोटी टीमों के साथ अपने मेन बॉलर को बिठा के एक इतना बड़ा रिस्क लेके बैठ जाएगा अपसेट, क्योंकि एक अपसेट अभी भी वर्ल्ड कप में कोई अपसेट हुआ नहीं है। ऐसा ना हो कि हमारी एक ऐसी गलती की वजह से हमारे साथ ही अपसेट हो जाए सबसे बड़ा, इतने में भी हमें टफ टारगेट देके हरा रहे हो या कुछ करीब करीब। मेन बॉलर को इस वक्त बिठाना बड़ा खतरा हो सकता है हमारे लिए, हमें डर तो रहता ही है हर टीम के साथ। बात सही है, लेकिन देखें मसला हमारे साथ, हमारी जो टीम है ना बड़ी ऐसी सेट हुई, ऐसी सेट की है इन लोगों ने, सेलेक्टर्स ने, कि हमारे पास 15 में तो जब जैसे हम 11 से निकलते हैं और उन 4 में ढूंढते हैं तो हमें कुछ रिप्लेसमेंट नजर नहीं आती, और जैसे ही हम रिजर्व में जाते हैं तो हमें रिप्लेसमेंट नजर आनी शुरू हो जाती है, रिजर्व में सॉरी। तो वो रिजर्व जो होने चाहिए थे उधर 15 में, और 15 के जो होने चाहिए थे रिजर्व, तो वो कुछ इधर उधर हो गया, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। तो इसीलिए हम लोग को पास ऑप्शंस नहीं है। आपकी बात सही है कि शाहिन शाह इज अ न्यू बॉल बॉलर, और बाकी वसीम जूनियर जो है मुझे पता नहीं है, हमें इतना आइडिया नहीं है उनका कि उनकी क्या स्ट्रेंथ है, क्योंकि डोमेस्टिक में खेला है या फिर उन्होंने वेस्ट इंडीज में एक दो चार ओवर कराए, तो इसीलिए यू कांट से। लेकिन चांस देने में कोई हरज नहीं है, लेकिन मुझे पर्सनली तो है कि वही टीम हो तो बेहतर है। ठीक है, एक दो इंजरी हो जाती है वो एक अलग बात है, लेकिन जो मैच विनिंग कॉम्बिनेशन है वो बहुत जरूरी है और उसको चलते रहना चाहिए। यहाँ जिस स्टेज पे हम इस वक्त अफगानिस्तान को रोक रहे थे, हमारी उम्मीदें थी 120, 110, 115, 147 तक चले जाना। ये या तो अफगानिस्तान ने बहुत अच्छा खेला है या हमने बहुत बुरा करना शुरू कर दिया अचानक से। देखिए एक चीज है, आप अगर मोहम्मद नबी हैं, और नबी जो है इज अ क्लास प्लेयर, ठीक है ना, एक एक्सपीरियंस प्लेयर है वो, और ये बात याद रखिएगा कि ये ठीक है 50 पे 6 पे 5 हो गए, लेकिन T20 है ही ये गेम कि आप, हमें भी तो देखे ना, हमने भी तो हमारे 17 ओवर तक तो हमारी भी हालत टाइट थी, लेकिन फिर 3 ओवर हमें पता था कि लूज आएंगे। तो T20 में 1 2 3 ओवर अगर गुजर जाए इस तरह के खराब, तो मैच डायनामिक्स चेंज हो जाती है, मोमेंटम चेंज हो जाता है, चीजें चेंज हो जाती है। इसी तरह इनका भी हुआ। मेरा नहीं ख्याल कि हम और कुछ डिफरेंट कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास या तो हफीज को बॉलिंग देते उस वक्त, हफीज को बॉलिंग बजाय हसन अली को देने के, लेकिन वो भी रिस्की था एक तरह से, क्योंकि आमतौर पे हफीज जो है वो शुरू में अच्छी कराते, बाद में आके 70वें 16वें ओवर में मुझे नहीं लगता कि वो पिट जाते। तो आई थिंक डिफिकल्ट सिचुएशन है। हारिस रऊफ और हसन अली ने रन लीक किए उस मोमेंट पे, लेकिन आई थिंक क्रेडिट गोज टू, देखें वो भी खेलने आए थे, दे आर प्रोफेशनल्स, उनको ये बात पता थी कि उनको विकेट पे स्टे करना है, वो बड़े इंटेलिजेंटली उन्होंने खेला। देखें अफगानिस्तान ने जो गलती की है, वो सबसे जो बड़ी गलती की है, हमारी बॉलिंग का थोड़ा सा कमाल जरूर था, लेकिन अगर आप नोट करें कि दे गॉट आउट, क्यों? क्योंकि उनके पास टेम्परामेंट की कमी थी। आप देखें एक शॉट वो छक्का मारते थे दबा के, और फिर वो कोशिश करते कि हम दूसरी तीसरी बॉल में फिर से वही रिपीट करें, और उसमें वो विकेट लूज कर रहे थे। अगर थोड़ा सा टेम्परामेंट से खेलते तो जो नबी और गुलबदीन ने एक टेम्परामेंट से खेला, अपने जोन में खेला, वेट किया बॉल का, और प्रीमेडिटेटेड शॉट्स कम खेले कि पहले से सोच के खेला हो बस। तो आई थिंक दे प्लेड अ वेरी गुड इनिंग, तो क्रेडिट गोज टू देम एज वेल। 148 का टारगेट था, जाहिर है जो अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ थी उससे तो हम सब खौफ में बैठे हुए थे कि हमारे जो बैट्समैन हैं जो स्पिनर्स के अगेंस्ट बड़ा फंसते हैं वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करेंगे, और हमने देखा उनको स्ट्रगल करते हुए। स्टार्ट में सबसे ज्यादा तो रिजवान को उनकी स्ट्रेंथ पे ही आउट किया, जो शॉट वो पसंद करते हैं, जो जो जगह उनको पसंद है वहीं पे आउट हुए। वहां से कैसी चीजें आपको नजर आ रही थी, और रिजवान कहीं ना कहीं आपको कैसे लगे इस वक्त स्पिनर के अगेंस्ट आउट हुए जिसके अगेंस्ट वो बहुत स्ट्रॉन्ग है? देखिए रिजवान नो डाउट अपनी जिंदगी की बेस्ट फॉर्म में है पिछले 1.5 साल 2 सालों से, लेकिन एक बात उनकी जो किसी ने अब तक उनकी कमजोरी को एक्सपोज नहीं किया फॉर सम रीजन, आई डोंट नो, क्योंकि पहले मैच में भी उनको उनकी स्ट्रेंथ पे बॉल करी,
और उन्होंने 2 फील्डर खड़े किए, एक फील्डर खड़ा किया उस साइड पे, ठीक है ना, उन्होंने शॉट्स मारे और लगे। दूसरे मैच में भी यही हुआ, उनको उनकी स्ट्रेंथ पे बॉल कराते गए। इस दफा भी उन्होंने, लेकिन ये उन्होंने इस वक्त 3 फील्डर खड़े किए हुए थे, एक बाउंड्री भी खड़ा किया हुआ था, आगे भी था, और एक थोड़ा सा स्क्वायर भी था। तो कहने का मतलब ये है कि दे वर्कड आउट कर लिया था उन्होंने। अब जो मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इन पूरे माइंडसेट का, कि आपको छक्का ही क्यों मारना है भाई? आपने अगर स्वीप शॉट मारना है तो आप स्वीप शॉट जमीन के ऊपर भी तो मार सकते हैं। आप फ्लैट स्वीप मारे ताकि वो बाउंड्री पे जाए, ताकि फ्लैट जाए, 2 रन बने, 1 रन बने। हाँ, ये जो छक्के मारने की बीमारी है ना, जबकि स्कोर आपको नहीं चाहिए, 150 रन का आप टारगेट चेस कर रहे हैं, आपको 20 ओवर सही तरह खेलना है, 7-8 रन के एवरेज से, 9 रन के एवरेज से, आपको कुछ जल्दी नहीं होनी चाहिए उस तरह से आपको। तो ये जो थोड़ी सी गलती है, थोड़ा सा इसमें टेम्परीमेंट का मसला कह लें या जो भी कह लें, वो उन्होंने उछाल लेके। इसी तरह हफीज की बात भी मैं करूंगा। हफीज जो है, उनको जरूरत नहीं थी इस तरह का शॉट मारने की, वो आराम से, वो भी स्वीप मारते आराम से, लेकिन स्वीप नीचे भी मार सकते थे, उन्होंने उठा के मारा उसको। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ग्राउंड शॉट्स भी जरूरी होते हैं, हर वक्त छक्के मारने जरूरी नहीं होते। तो ये जो माइंडसेट है ना, ये परेशान को मेरे लिए थोड़ा सा वरीइंग साइन है। जो रिजवान और बाबर इंडिया के साथ नजर आए थे, वही चीज इंपॉर्टेंट, वही चीज चाहिए थी, रन बटोरने थे, सिंगल डबल करके वो प्रेशर रिलीज कर रहा होता है सब। बिल्कुल। और देखे, बाबर आजम जो है, वो तो उनके लिए सिंगल डबल करना मुश्किल नहीं है, और वो कर भी रहे थे आराम से। और हर वक्त जो है वो ऊंची छक्के लगाना जरूरी नहीं। मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि हर वक्त आप छक्के और की तरफ जाना से, आप देख रहे, अफगानिस्तान के शुरू के 4 बैट्समैन सिर्फ छक्का मारने के लगे हुए थे और विकेट लूज किए उन्होंने। आप अगर सिलेक्टिव होके ग्राउंड शॉट्स भी खेलें, नीचे भी खेलें, ऊपर भी खेलें, और अपनी चीजों को क्लियर रखें, माइंड को, और थोड़ा सा टेम्परमेंट दिखाएं। देखें, एक छक्का मार लिया ना, तो अगर बॉल बहुत ही कोई बेकार सी आती है दूसरी, तो ठीक है, लेकिन दूसरी बॉल को आप रिस्पेक्ट देके सिंगल ले लें। बेस्ट, देखिए, बेस्ट टीचिंग यही होती है क्रिकेट की, कि एक छक्का मारा, सिंगल ले लिया, और फिर इस तरह 7 रन बन गए, उधर से सिंगल ले लिया, 8 रन आ गए। कहने का मतलब ये है कि दिस इज हाउ इट शुड वर्क। ये जो ये है ना कि जी हर बॉल को मारना है, तबाह कर देना है, ऐसा नहीं होता है, इतना आसान नहीं है, इट्स नॉट दैट इजी, ठीक है ना। ये सब चीजें होती हैं आखिरी मैच, आखिरी 4-5 ओवर में ये कर सकते हैं आप, जैसे आसिफ अली ने किया। ये शुरू से इस तरह का माइंडसेट जरा मुश्किल होता है हाई प्रेशर मैच में, और खासतौर पर इंटरनेशनल मैच में। अब बाहर ये नजर आया था कि हमारे ज्यादातर बैट्समैन अफगानी बॉलर्स को बड़े अच्छे से डील कर रहे थे। रिजवान आउट हुए, फखर भी आउट हो गए, हफीज भी हो गए, लेकिन बाबर ने जितने, नहीं कहूंगा, बाबर ने बड़े आराम से अफगानी बॉलर्स को टैकल किया है, डील किया है, रन बनाए हैं। ओवरऑल देखना चाहे तो बाबर बहुत अच्छा खेलते हुए आ रहे थे, जो उनको जिसकी जरूरत थी इस वक्त पाकिस्तान को। बट एट द एंड उन्होंने कहीं ना कहीं जल्दबाजी करके विकेट थ्रो किया है। देखिए, मुझे जो एक प्रॉब्लम लगता है, बाबर ने पिछले मैच में भी बहुत विकेट अपनी फेंक दी थी। देखिए, बाबर वो प्लेयर है जो, जिन पे सूट नहीं करता कि वो अपनी विकेट थ्रो करें, क्योंकि उनके पास बहुत सारी स्किल्स हैं जिससे वो रन बना सकते हैं। तो जो मुझे वरिंग साइन ये है कि वो विकेट अपनी गंवा के आ जाते हैं। और याद रखिएगा, पाकिस्तान में आसिफ अली ने दोनों मैच बचवाए आपको। अगर आसिफ अली नहीं खेलते तो कॉन्सिक्वेंसेस मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के फेवर में होते। तो ये बात याद रखनी है कि अभी तक मिडिल ऑर्डर हमारा उस तरह से नहीं चला है जिस तरह से चलना चाहिए, नंबर 1। और बाबर आजम को राशिद खान समझ ही नहीं आए, और कैच ड्रॉप भी हुए, फिर एलबीडब्ल्यू भी क्लोज थे, और मतलब आउट नहीं था वो तो ठीक है, लेकिन क्लोज थे, और वो क्रॉस खेल रहे थे, बैट पे लग रही थी बॉल, फिर उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। और फिर आखिर में वो जब एक बॉल रह गई थी, और जबकि आपको पता है कि उनकी जो अफगानिस्तान की बॉलिंग लाइनअप है, उसके फास्ट बॉलर्स उस पाए के नहीं है, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए जब आपने 15 ओवर खेल लिए कि यार वो बॉलर आएंगे तो मैं उनको कूट दूंगा, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने वो बर्दाश्त, उन्होंने वो गलत शॉट खेला और ब्लंडर था मेरे नजदीक। तो ये चीजें जो है ना परेशान करती है, क्योंकि देखें, ये अफगानिस्तान से बच गए हम, अगेंस्ट बिगर टीम्स हम लोग फंस जाएंगे इस तरह की चीजों से। जिसने अगर 15 ओवर खेल लिए ना सर, आई एक्सपेक्ट कि वो फिर मैच फिनिश करके आए। और ये बाबर आजम से पहले भी शिकायत रही है एक तरह से कि वो फिनिश उस तरह से नहीं कर पाते बाज दफा जिस तरह से उनको करना चाहिए। लेकिन ये है कि क्रेडिट गोज, ठीक है, राशिद खान के मैं कुछ नहीं कहता, क्योंकि राशिद खान नंबर 1 बॉलर और बहुत कम बैट्समैन है जो उनको अच्छा खेल सकते हैं। और लेकिन बाबर आजम को क्रेडिट जरूर जाता है कि उन्होंने शुरू के जो मुजीब था और ये सब था, उनको इजीली नेगोशिएट किया उन्होंने। और
खैर स्टिल ही द क्लास प्लेयर, ठीक है, वही वाली बात है। राशिद खान अच्छा खेलेंगे, कभी बाबर खेलेंगे, कोई उसमें वो नहीं है, लेकिन क्लियरली राशिद खान वाज अनलकी मेरे ख्याल से बॉलिंग में। शुरू में वो खा जाते, उन्होंने खैर आउट कर लिए लोगों को, लेकिन आई थिंक कि उनके पास भी मजबूरी थी। आई थिंक अफगानिस्तान की बहुत बड़ी मजबूरी थी कि उनके फास्ट बॉलर्स जो उनके पास हैं वो बहुत एवरेज हैं। और मुझे लगा राशिद खान थोड़ा लेट आए, पर्सनली मुझे लगता है, क्योंकि बाबर आजम उस वक्त तक थोड़ा सेट हो गए थे, लेकिन फिर वही वाली बात कि उनके पास एंड में बिल्कुल कुछ नहीं रहता फिर। तो आई थिंक उनको थोड़ा प्रॉब्लम है। जो उनके चौथे और पांचवे बॉलर है वो बहुत वरीइंग है मेरे ख्याल से, अफगानिस्तान का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब आते हैं असल आखिरी में बॉस पे, जिन्होंने हमें 2 मैचेस में जो है ना वो उनके अलग से मैच छीन के वापस हमारे पास लेकर आए। इस वक्त जो है वो नादरा में जो है ना लोग पहुंचे हुए अपनी वल्दियत चेंज करने के लिए, तो 2 साल के बाद बड़ी कोई कारकर्दगियां दिखाई हैं, असल में बहुत सी दिखाई, बहुत खुशी है, मतलब गलत साबित हो रहा है। लेकिन अब बॉस की बात करते हैं, आसिफ अली साहब की, जिन्होंने जो तबाही मचाई है। कह रहे थे अपनी प्रेजेंटेशन में कि मलिक से कहा था ये ओवर निकाल लो, 25 रन भी रहे तभी बना लेंगे आखिरी ओवर में। तो ये कॉन्फिडेंस जो है ये एक बहुत खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए, जो कॉन्फिडेंस से वो आए थे खेलने। देखिए, इसमें सबसे पहली बात यह है कि जी मैं तो खुद ओपन क्रिटिसाइज करता रहा हूँ बहुत सारे प्लेयर्स को, पाकिस्तान टीम की करंट टीम में भी, और जो इनकी पिछले मैनेजमेंट लोग थे उनकी भी। और आसिफ अली की क्रिटिसिज्म उनके टैलेंट पे कभी भी नहीं रही, कंसिस्टेंसी पे रही है। और लेकिन एट द सेम टाइम उनकी से मुझे सिंपैथी भी रही है, क्योंकि उनको उस तरह से चांस भी नहीं दे गए जिस तरह से मिलने चाहिए थे। मतलब उनको जैसे 2 मैच 3 मैच खिलाए फिर हटा दिया। अगर वो वाकई टैलेंटेड है तो वी शुड कंटिन्यू और उन पे इन्वेस्ट उस तरह से करना चाहिए था। लेकिन हैविंग सेड दैट, मुझे जो चीज, मैं आपकी बात को मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ, यानी कि जब ये जो मैनेजमेंट आई है अब, जिसमें सकलेन मुश्ताक है, मैथ्यू हेडन है, फ्लिंडर है, मुझे लगता है कि इसके अंदर जो इन्होंने सबसे पहली चीज की है वो ये की है कि बाबर आजम को इन्होंने कहा है कि भाई तुम लीडर हो और तुम रोल डिसाइड करो, तुमने लीड करना है, तुम अकाउंटेबल हो, तुम जो करना है तुम करोगे, यू आर द बॉस, हमसे एडवाइस चाहिए ले लो। आई फील लाइक दैट कि इस तरह का माहौल है कि जिसमें अब बाबर आजम जो है वो 2 साल बाबर आजम जिस तरह कप्तान रहे हैं वो हम सबको पता है, ठीक है ना, अनकन्विंसिंग, बिल्कुल बात नहीं करनी आती उनको, वो गुस्से में आ रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कह रहे हैं, मतलब वो अपने लिए खेल रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि कोई उनकी टीम से कोई बहुत अटैचमेंट नजर नहीं आई। लेकिन जब से उनके पास इंडिपेंडेंस आई है, मुझे लगता है कॉन्फिडेंस दिया गया उनको, उन्होंने टीम को ओन किया है, तो अब बेसिकली साफ नजर आता है कि जो आसिफ अली की परफॉर्मेंस जो है वो भी इसी नतीजे का है कि उस आसिफ अली को पता है कि तुम 6 मैच 7 मैच खेलोगे, ठीक है, तुम्हें कोई नहीं निकाल रहा। और ये एज अ प्लेयर आपको पता हो कि 7 मैच में नहीं मेरे पास है परफॉर्म करने के लिए, 6 या 7 जो भी खेलने, तो वो फिर कॉन्फिडेंट अलग ही खेलता है वो। और उसको बता दिया जाए कि तुम्हारा टीम में रोल ये है कि तुम 5 ओवर 6 ओवर में नहीं मिलेंगे, तुम्हें मिलेंगी 12 बॉलें 10 बॉलें, और तुमने हमें 4-5 छक्के देने, तुम्हारा रोल है ये, ठीक है ना। उसको अपना रोल पता है, उसको पता है मैं क्या हूँ और परमानेंट हूँ। देखे ना उसका कॉन्फिडेंस जो ये है कि मैं बना लूंगा, हम बना लेंगे अगले ओवर में। तो ये पहले पाकिस्तान में इस तरह का कोई माहौल नहीं था, सब अपनी अपनी जगह के लिए लड़ रहे होते थे। तो ये जो चेंज आया है ना, आई थिंक ये आया है सिक्योर करने से, टीम की मैनेजमेंट ने सिक्योर किया है, बाबर को सिक्योर किया है, उसकी इनसिक्योरिटी खत्म की है, उसको कॉन्फिडेंस दिया कि भाई तुम अपना लड़ो जिस तरह लड़ना है। तो आप देखें कि सब मिलके खेल रहे हैं, जेल्ड अप होकर खेल रहे हैं। तो आई थिंक एक यूनिटी, पॉजिटिव वाइब्स, एनर्जी, सब कुछ नजर आ रहा है। एटीट्यूड ही चेंज हो गया इनका बिल्कुल। बिल्कुल एटीट्यूड चेंज है, दे आर हेल्पिंग ईच अदर। आप देखें बॉलिंग में हसन अली जब पिट रहे थे तो शादाब भी आए, बाबर भी आए, और रिजवान भी आए, और कोई इस तरह की चीजें नहीं हुई। सबको पता है कि कोई भी पिट सकता है, कि T20 वाइड फॉर्मेट है, कोई भी पिट सकता है, कोई जानबूझ के नहीं पिटता। ये बात याद रखिएगा। बॉलर मैं भी स्पिन कराता था, तो कभी हम भी स्पिन कराते थे, तो कभी शॉट पड़ जाती थी और छक्का पड़ जाता था, तो कोई इंटेंशन नहीं होती इंसान की, लेकिन ये है कि हो जाता है, ठीक है, कोई एक बॉलर कभी पिट जाता है बहरहाल। लेकिन ये कि जो अच्छी साइन है वो यही है कि टीम लुक्स यूनिटी है, और प्लेयर्स को रोल पता है अपने। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है ना, प्लेयर्स को पता है कि हम करने क्या है मैच में। ये नहीं है कि जी सोचना पड़ रहा है कि उसको करना क्या है। उसको पता है आसिफ अली को कि मुझे ये करना है, बाबर को पता है कि मैंने क्या करना है, हफीज को पता है क्या करना है,
हफीज थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है बहुत जरूर, क्योंकि आई थिंक इज अ सीनियर मेंबर, उनको लेट्स थोड़ा होप सा कि अपना वो आगे जो है अपना एक अच्छा कमबैक लेकर आए, अब बिल्कुल नामीबिया के बिल्कुल। साथ अपनी फॉर्म वापस लेकर आए, क्योंकि सेमीफाइनल में हमें हफीज डेफिनेटली चाहिए अच्छी फॉर्म में। हमें हमें बड़े मैच में देखिए, बड़े मैच में ये आसिफ अली से एक्सपेक्ट करना कि वो हर मैच में खेलेंगे, अल्लाह करे ऐसा हो। मुझे इनकी बैटिंग देख के लांस क्रूजर याद आ गए 99 के। क्रूजर भी इसी तरह की इनिंग्स खेलते थे, आके बड़े मारते थे आखिर में आके और हरा हुआ मैच जिता देते थे। तो ये भी उसी तरह के फॉर्म में, आई होप के ये फॉर्म कंटिन्यू रहे इनकी, क्योंकि ही इज अ मैच चेंजर बेसिकली। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह पाकिस्तान ऐसी परफॉर्मेंस देता रहे। तो शाइन बात ये है कि हम तीनों मैचेस जीत चुके हैं, सेमीफाइनल की दौड़ में आ गए हैं, और अब देखते हैं आगे कौन हमें मिलता है उस एंड पे। लेट्स होप कि कोई पाकिस्तान अब यहाँ से पाकिस्तान ने उम्मीदें बहुत बढ़ा दी हैं, यहाँ से अब नीचे ना गिराए हमें, तो हम देखिए को जी, खुद भी इंशाल्लाह। सर जी क़यामत की निशानियां ही है ना सर, के जो हमारे दूसरे मुल्क हैं, ऑपोजिट ग्रुप के लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी हाउ टू अवॉइड पाकिस्तान इन सेमीफाइनल। तो मतलब उनके जो एक्सपर्ट हैं वो ये कह रहे हैं, माइकल वॉन हो गए, इधर उधर के और लोग भी हो गए, कि वो कि किस तरह हम फर्स्ट आ जाएं ग्रुप में और पाकिस्तान को अवॉइड करें उसी टू बात प्ले की हो विद रही द। है, अचानक से जो हालात बदले हैं, जज्बात बदले हैं ना इस वक्त पाकिस्तान में, वो मजेदार है कि बिल्कुल ही बाहर से लेकर फेवरेट बन गए, अब फाइनल तक जाने बस की देखिए, फेवरेट्स हैं। देखिए जी रियासत मदीना की ये तो मैंने पहली बरकत देखी है 3 साल में, क्या ख्याल है आप? बिल्कुल यही ख्याल है, अभी और चीजें खराब हो रही है रियासत मदीना में, उस पर हम कभी और बात करेंगे, सियासी हो जाएगी वरना काफी। बाकी ये कि अभी आपने तो अपोजिट ग्रुप की बात की, अभी जो खुश हो रहे हैं सबसे ज्यादा वो हमारे सरहद के उस पार हमारे कुछ साथी जो हैं, दोस्त, वो बहुत खुश हो रहे हैं कि पाकिस्तान जीत गया एक और मैच, क्योंकि अब उनका रास्ता भी क्लियर हो रहा है ना दूसरी तरफ, जैसे जैसे न्यूजीलैंड हारा, अफगानिस्तान हारा, तो इंशाल्लाह देखते हैं संडे को आ रहा है इन दोनों का मैच, आप भी आ रहे हैं हमारे साथ जुड़ने इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी बिल्कुल। इंडिया वो बहुत न्यूजीलैंड नॉकआउट स्टेज हो रहा है वो। बहुत क्रिटिकल मैच है वो। और देखिए हम बात करेंगे, मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड, मैं भी ये भी एक पार्टी में था, तो वहाँ पे कुछ इंडियंस थे, तो उनका मिजाज वही वाला है अभी तक कि न्यूजीलैंड को तो हम मार देंगे। ये बस तो यही ओवर कॉन्फिडेंस जो है ना वो कहीं ना तो कहीं उनको बेसिकली फंसा देता है। बिल्कुल, तो हम इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह बिल्कुल अपने बिल्कुल नेक्स्ट उसमें, इंशाल्लाह। और बड़ा ही वो भी कांटेदार मुकाबला होगा। और न्यूजीलैंड, देखिए वही वाली बात है, न्यूजीलैंड भी एक मैच विनर है, उनकी टीम में भी मैच विनर्स हैं, तो लेट्स सी। और इंडिया भी जाहिर है वो बड़े पॉजिटिव माइंडसेट से आएगा इंशाल्लाह, उस पर हम बात करेंगे अगली एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच ज़ियाद भाई, आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। आपको फिर से एक दफा मुबारक कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच चुका बगैर किसी और की मदद के। बिल्कुल, ऐसा यकीन नहीं आ रहा है मुझे, और पता नहीं ये ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू बस वेरी यही मच कह ज़ियाद सकते भाई, हैं। मिलते हैं थैंक यू वेरी इंशाल्लाह मच। अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज।